In this video, we are going to study about equation of a line. Equation of a line when coordinates of 2 points are given. ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ दो ही पॉइंट्स गिवन हो, दो से ज्यादा पॉइंट्स भी गिवन हो सकते हैं, लेकिन उसमें से हमें सिर्फ दो ही पॉइंट्स लेने हैं। तो दिए गए बहुत सारे पॉइंट्स में से हम सिर्फ दो पॉइंट्स सेलेक्ट करेंगे जिनसे होकर हमें लाइन को पास करवाना है और उस लाइन का इक्वेशन हमें तैयार करना है। तो in this plane we take if you take 2 points, suppose that we take 2 points here named as A and B, then when we draw a line, then so when we join a line passing through these 2 points, then it looks like this. Then you can find that this line AB intersect the y-axis, means the positive direction of the y-axis at this point. So from this point, the length of y is represented by the symbol C. This C is said as intercept of line AB on y-axis. AB लाइन y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, तो इस पॉइंट से ओरिजिन का जो डिस्टेंस है उसे हम स्मॉल c के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, और ये स्मॉल c क्या कहलाता है? इंटरसेप्ट ऑफ दिस लाइन ऑन द y एक्सिस. एंड व्हाट इज द स्लोप? व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन? सो व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द स्लोप, दैट मीन्स the line makes an angle with the positive direction of x axis. जो भी लाइन हम ड्रॉ करते हैं वह लाइन x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनाता है उस एंगल के आधार पर हम स्लोप तैयार करते हैं. तो यह लाइन x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, इस पॉजिटिव डायरेक्शन है x एक्सिस का, तो इस पॉजिटिव डायरेक्शन के x एक्सिस के साथ यह थीटा एंगल तैयार करता है और इस थीटा एंगल के आधार पर हम स्लोप तैयार करते हैं. सो व्हाट इज द स्लोप? स्लोप इज गिवन बाय m and symbolized as m, and m is find out with the help of tan theta. Means 10 वाली रेशियो में थीटा का वैल्यू पुट करेंगे तो टोटल वैल्यू हमें m के रूप में प्राप्त होगा. तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर जो फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग m का कैलकुलेशन डायरेक्ट करेंगे, थीटा का कैलकुलेशन यहाँ पर हम लोग नहीं करेंगे. सो व्हाट शुड बी द लाइन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द टू गिवन पॉइंट्स. तो सपोज दैट द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज टेकन एज, सपोज दैट व्हेन वी टेक द टू कोऑर्डिनेट एज द फर्स्ट coordinate of first point is taken as x1 y1 and the second पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग लेते हैं x2 y2. सपोज दैट इसे a पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे b पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं. यहाँ स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम कोऑर्डिनेट जैसे कोई तैयार करते हैं, सपोज दैट 2 3, तो पहला मेंबर x एक्सिस का होता है और दूसरा मेंबर y एक्सिस का होता है. उसी के आधार पर हमने दो पॉइंट्स तैयार किया, x1 y1 एंड x2 y2. दैट मीन्स अगर ये पहला पॉइंट हम ले रहे हैं और दूसरा पॉइंट इस तरह से ले रहे हैं, तो ये x1 और ये y1, ये x2 और ये y2. तो फिलहाल हम लोग सिंबल के रूप में लेकर के कोऑर्डिनेट्स को चलते हैं ताकि हम फॉर्मूला क्रिएट करें, और फिर फॉर्मूला क्रिएट होने के बाद हम एग्जाम्पल लेकर उसे सॉल्व करेंगे. So suppose that we have taken the 2 points A and B where the coordinate of point A is written as x1 comma y1 and the coordinate of point B is written as x2 comma y2. Then the equation of line passing through these 2 points is written as y is equal to mx plus c. Where it is clear about, it is already told that what is the meaning of C here, the intercept of the line AB on y axis, and what is the meaning of M? Means the slope of the line with the positive direction of
x axis. So how we calculate the m? Here we are not going the calculation of m with the help of theta. थीटा के आधार पर हम m का कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें थीटा का वैल्यू यहाँ मालूम नहीं है। तो m के लिए हम जो फॉर्मूला क्रिएट करेंगे इन दोनों कोऑर्डिनेट्स के आधार पर क्रिएट करते हैं। तो here m is given by, now the m is written as change in y divided by change in x। तो y में कितना चेंजेस हो रहा है, y का वैल्यू y1 से बदलकर y2 की ओर जा रहा है और x में चेंजेस कितना हो रहा है, x का वैल्यू x1 से चेंज होकर के x2 की ओर जा रहा है। तो चेंज इन y मीन्स y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई चेंज इन x मीन्स x2 माइनस x1। तो इसका जब हम कैलकुलेशन कर लेते हैं तब हमें m का वैल्यू प्राप्त होता है और जब m का वैल्यू हमें प्राप्त हो जाए तब हम इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं, तब हमें इक्वेशन का कुछ पार्ट तैयार मिलता है। अब तो हमने यहाँ पर क्या तैयार किया, स्लोप तैयार कर लिया। अब हम लोग इक्वेशन ऑफ द लाइन तैयार करेंगे, लेकिन अब हम लोग एग्जाम्पल लेकर चलेंगे ताकि इसे हम आसानी से समझ पाए। Now the question is, find the equation of a line passing through the point A 3,5 and point B 7,3. The 2 points are given here with their coordinates. So how we can find out the equation of the line? So here the given 2 points are A and B. Given 2 points are A 3,5 and B 7,3. Where this point A is identical to, means this is taken as x1, comma this is 5 is taken as y1. B, in the point B, 7 is taken as x2 and 3 is taken as y2. So we are going to calculate the slope. तो स्लोप जब हम A तथा B बिंदु को मिलाएंगे तब हमें कौन सा लाइन मिलेगा, लाइन AB। तो स्लोप ऑफ लाइन AB is symbolized by the symbol M and is calculated by the formula change in y divided by change in x. So y2 minus y1 divided by x2 minus x1. Now put the value, y2 is 3 and y1 is 5. So 3 minus 5. x2 is 7 and x1 is 3. 7 minus 3. So after calculation we have minus 2 divided by 4. That means minus 1 by 2. So minus 1 by 2 is the slope of the line AB. Now the equation of the line, therefore equation of line AB is given by the formula y is equal to mx plus c. Now put the value of y, don't you change the value of x and y, x, y और c अभी तक हमें मालूम नहीं है, हमने सिर्फ m का कैलकुलेशन किया है। तो m का कैलकुलेशन यहाँ पर मीन्स हम m का वैल्यू पुट करेंगे। सो y को एज इट इज रखना है, m का वैल्यू हम यहाँ पुट करें माइनस 1 by 2 x प्लस c, मीन्स y, x और c हमें मालूम नहीं है। यहाँ पर y और x रिप्लेस नहीं होगा, ये और इक्वेशन में x और y के रूप में मौजूद रहेगा, लेकिन अब हमें यहाँ पर c का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इस c के वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसे हम फाइंड आउट करेंगे इन दोनों पॉइंट्स के आधार पर। अब चूंकि लाइन का इक्वेशन तो हमें इस रूप में प्राप्त हो गया, इस लाइन तो जब ये इक्वेशन या इक्वेशन लाइन AB को, सपोज दैट लाइन इस तरह से ड्रॉ हो रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो
लाइन ऐसे ड्रॉ होगा। तो सपोज पॉइंट ए यहाँ है और पॉइंट बी यहाँ है, और इस इक्वेशन लाइन का जो इक्वेशन इस इक्वेशन का जो लाइन है यहाँ पर, ये हम यहाँ ड्रॉ कर चुके हैं। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट कितना है 3,5 और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट है यहाँ पर 7,3 और इक्वेशन ऑफ लाइन कितना हो गया, इस लाइन का इक्वेशन हमें मिल रहा है y = -1/2x + c। तो हम क्या देख रहे हैं कि इस इक्वेशन के लाइन पर ये दोनों बिंदु लाई कर रहा है, ये दोनों पॉइंट्स इस लाइन पर स्थित है। दैट मीन्स यह बिंदु भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तथा यह दूसरा बिंदु भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि कोई बिंदु किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, दैट मीन्स x की जगह पर पहला मेंबर रखेंगे और y की जगह पर दूसरा मेंबर रखेंगे, तब हम यहाँ पर c का वैल्यू निकाल पाएंगे। तो चूंकि यह बिंदु इस लाइन पर लाई कर रहा है, दैट मीन्स यह बिंदु इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। उसी प्रकार से दूसरा बिंदु भी इस लाइन पर लाई कर रहा है और इस लाइन का इक्वेशन यह है, तो इसका मतलब यह हुआ कि यह बिंदु भी इसके जो दोनों मेंबर्स हैं वो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। तो जिस प्रकार से हम लोग सॉल्यूशन चेक करते हैं उसी प्रकार से यहाँ हम पॉइंट्स के दोनों वैल्यू को, दोनों मेंबर्स को x और y की जगह पर रखेंगे और c का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो हमने इक्वेशन ऑफ लाइन यहाँ पर नीचे तैयार किया था, y = -12x + c और इसे इक्वेशन 1 नाम दिया गया था। अब सिंस दिस पॉइंट लाई ऑन दिस लाइन, सिंस पॉइंट a 3,5 lies on line AB, that means this point must satisfy this equation. That means this implies we put x = 3 and y = 5 in this equation. So y की जगह हमें कितना रखना है, ऐसे भी लिख सकते हैं थोड़ा सा। Therefore a 3,5 must satisfy the equation 1. So this implies y की जगह पर 5 पुट करेंगे, माइनस हाफ x की जगह पर 3 पुट करेंगे और c का वैल्यू तो हमें मालूम है ही नहीं। नाउ कैलकुलेट, सिंप्लीफाई इट। यहाँ पे आ गया -3/2, सेंड इट अदर साइड, तो हम लिखेंगे +3/2 = c। नाउ कैलकुलेट इट। So what we get 13/2 = c. That means c का वैल्यू हमें कितना मिल गया 13/2। अब c के वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा। Now we put c = -13/2 in equation 1. So equation 1 is here, y = -1/2x और c का वैल्यू हम कितना पुट कर रहे हैं 13/2 प्लस c है, दैट मीन्स प्लस 13/2। नाउ इफ यू वांट टू टेक द एलसीएम देन यू कैन टेक हियर y = 2, y = एलसीएम हमने लिया 2 -x + 13। नाउ डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सो वी हैव 2y = -x + 13। नाउ सिंप्लीफाई इट, सो व्हाट वी गेट, now send x here, तो -x इस साइड आकर +x हो जाएगा, 2y = 13। So this is the required equation passing through the two given points. Remember students, अगर हमें 2 से ज्यादा पॉइंट्स भी गिवन है तो हम किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं a और b के रूप में, और इस प्रोसेस के द्वारा हम इक्वेशन ऑफ लाइन तैयार करते हैं। तो यह तो क्वेश्चन था कि जब इक्वेशन में कोई भी मेंबर मीन्स कोऑर्डिनेट में कोई भी मेंबर 0 नहीं है। अब हम कुछ स्पेशल केस देखेंगे जिसमें इनके जो शुरू वाले मेंबर्स हैं, पहले मेंबर जो है वो 0 होंगे, या दूसरा केस हम देखेंगे जब दूसरा मेंबर इसका 0 होगा।
Now we are going to look at this question where the second members are same in both the points, and we are going to find out the equation of the line passing through these 2 points when the second members are same in both the points. So what we do, we are going to find out the slope of this line AB. So the slope of line AB, y2 minus y1 by x2 minus x1. Now put the value, y2 is 0, y1 is 0, x2 is 3 and x1 is 5. Here x1 is 5. That means 0 by minus 2 which gives 0. So 0 by minus 2 is equal to 0. That means slope of the line कितना मिल गया? 0 मिल गया. तो किसी भी लाइन का स्लोप 0 है, that means हम क्या बोल सकते हैं? स्लोप 0 है, that means वह लाइन किसके पैरेलल आ जाएगा? जब भी हम कोऑर्डिनेट प्लेन में ड्रॉ करते हैं x, x डैश, y और y डैश, तो x डैश मीन्स x एक्सिस एक ऐसा लाइन है जिसका स्लोप 0 होता है. x एक्सिस का ही जो स्लोप है वो 0 है. और भी हम कह सकते हैं कि x एक्सिस के पैरेलल हम जितनी भी लाइंस ड्रॉ करेंगे, इन सभी लाइंस के स्लोप कैसे होंगे? 0 होंगे, क्योंकि हम लोग पहले भी पैरेलल लाइंस के केस में पढ़ चुके हैं कि जितने भी लाइंस पैरेलल होते हैं, सभी पैरेलल लाइंस एक दूसरे के साथ 0 डिग्री का एंगल तैयार करते हैं, तभी तो वो पैरेलल कहलाते हैं. तो यहाँ भी जितने भी पैरेलल लाइंस हैं, इन सभी का स्लोप 0 है, क्योंकि प्रत्येक लाइन x एक्सिस के साथ 0 डिग्री एंगल बना रहा है. क्यों बना रहा है? क्योंकि सभी आपस में पैरेलल हैं. तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ जितने भी लाइन है, चाहे वो x एक्सिस हो चाहे वो अदर लाइन हो, सभी का स्लोप यहाँ पर 0 है, क्योंकि सभी आपस में पैरेलल हैं और सभी x एक्सिस के पैरेलल हैं. अब हम लोग देखेंगे कि इक्वेशन ऑफ लाइन किस तरह से कैलकुलेट करेंगे. So the equation of the line AB is given by the formula y is equal to mx plus c. स्लोप का वैल्यू कितना आ गया? 0 आ गया. That means हम इस इक्वेशन में m का वैल्यू पुट करेंगे. Then we have 0 into x plus c. That means what we have y is equal to c. तो y का वैल्यू यहाँ पर c आ गया. अब हम लोग इसे इक्वेशन 1 नाम देते हैं. तो जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि ये जो इक्वेशन है, यह इक्वेशन इन दोनों बिंदुओं से होकर पास कर रहा है. दैट मीन्स यह दोनों बिंदु इस इक्वेशन के सॉल्यूशन कहलाएंगे. तो दैट मीन्स किसी भी पॉइंट्स के दोनों मेंबर्स को यहाँ पर हम पुट करेंगे, तब हमें c का वैल्यू प्राप्त होगा. तो सिंस पॉइंट 850 किसी भी पॉइंट को ले सकते हैं हम यहाँ पर. Since point 850 lies on the line AB, lies on the line AB, that means यह पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. तो यहाँ तो x है ही नहीं, यहाँ सिर्फ y हमें दिख रहा है. तो y यहाँ पर इस पॉइंट में कितना है? 0. दैट मीन्स यह y इज इक्वल टू 0 हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे. दैट मीन्स y की जगह 0 पुट करने पर 0 इज इक्वल टू c. दैट मीन्स c का वैल्यू कितना आ गया? 0 आ गया. ऑन पुटिंग y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, तो हमें c का वैल्यू 0 मिल गया. दैट मीन्स इक्वेशन में, इस इक्वेशन में हम c का वैल्यू पुट करेंगे. तो इक्वेशन में c का वैल्यू कितना पुट करेंगे? 0. दैट मीन्स हमारा इक्वेशन क्या प्राप्त होगा? y इज इक्वल टू 0. Now we put c is equal to 0 in equation 1. तो इक्वेशन 1 में c का वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ से. y is equal to 0 is the required equation. Is the required equation. तो हमें पता चल गया कि दोनों बिंदुओं से पास होने वाले लाइन का जो इक्वेशन है वो y इज इक्वल टू 0 है. अब हम लोग इसी पर आधारित कुछ पॉइंट्स देखते हैं और डिसाइड करते हैं कि इक्वेशन कैसे तैयार करेंगे.
अब हम लोग देखें कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के रूप में अगर इस प्रकार से गिवन है कि बहुत सारे पॉइंट्स हैं और इन पॉइंट से पास होने वाले इक्वेशन को हमें निकालना है, तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हम पॉइंट्स को देखेंगे कि क्या इन सभी पॉइंट्स में कोई मेंबर जीरो है। तो इन सभी पॉइंट्स में सेकंड मेंबर जीरो है, दैट मीन्स ऑर्डिनेट हर पॉइंट में जीरो है। तो क्योंकि सेकंड मेंबर जीरो है, दैट मीन्स सेकंड मेंबर हम y के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम इक्वेशन का नाम इस प्रकार से देंगे y इज इक्वल टू, और सेकंड मेंबर क्या है, जीरो है, दैट मीन्स यह इक्वेशन हो गया y इज इक्वल टू जीरो। और जो y इज इक्वल टू जीरो होता है वह x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर पूछा जाए कि x एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, तो x एक्सिस का इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू जीरो। अब हम देखते हैं कि सेकंड केस में भी सेकंड क्वेश्चन में भी दूसरा मेंबर सभी पॉइंट्स में जीरो है, तो दूसरा मेंबर के लिए हम y लिखेंगे और दूसरा मेंबर है क्या, 2 है, दैट मीन्स इससे पास होने वाले इक्वेशन का, पास होने वाले लाइन का इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू 2, और यह इक्वेशन जो होगा पैरेलल टू x एक्सिस होगा। उसी प्रकार से अब स्टूडेंट समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर हम क्या तैयार करेंगे, y इज इक्वल टू 3, यह भी पैरेलल टू x एक्सिस होगा। उसी प्रकार से इसमें भी सेकेंड मेंबर -5 है, दैट मीन्स y इज इक्वल टू -5, और यह भी पैरेलल होगा x एक्सिस के। जैसे ग्राफ के रूप में अगर हम देखना चाहें तो y इज इक्वल टू 0, दिस इज x डैश y डैश, तो दिस इज ऑरिजिन, y इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स द x एक्सिस, दैट मीन्स x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू 0 होता है। अब y इज इक्वल टू 2, तो सपोज दैट यहाँ 1 2 3 है, तो y इज इक्वल टू 2 हमें शो करना है। तो y इज इक्वल टू 2 का जो ग्राफ होगा वह x एक्सिस के पैरेलल होगा और यह पॉइंट 2 से पास करेगा। तो इस लाइन का इक्वेशन हो गया y इज इक्वल टू 2। इसी प्रकार से 3 पॉइंट से पास होने वाला इक्वेशन का ग्राफ इस प्रकार से होगा, जो कि x एक्सिस के पैरेलल होगा। यहाँ y इज इक्वल टू 2 भी x एक्सिस के पैरेलल है, उसी प्रकार से y इज इक्वल टू 3 भी x एक्सिस के पैरेलल होगा और इक्वेशन का नाम आएगा y इज इक्वल टू 3। सिमिलरली -5 है, दैट मीन्स हम -5 पॉइंट पर जाएंगे, तो वहां से ये होगा -5। अब यहाँ से हम जो लाइन ड्रॉ करेंगे वह x एक्सिस के पैरेलल होगा और इस इक्वेशन का नाम होगा y इज इक्वल टू -5। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स हमें कोई जरूरी नहीं है कि हम फॉर्मूला लिखें फिर उसमें हम वैल्यू पुट करें, स्लोप निकालें। तो इस तरह के क्वेश्चंस जहां पर फर्स्ट मेंबर सेम हो या सेकंड मेंबर सेम हो, इसको हम ऑब्जेक्टिव तरीके से आंसर करेंगे। तो ये तरीका हमें अपने माइंड में सेट करना होगा, तभी हम इक्वेशन तैयार कर पाएंगे। हाँ, अगर कोऑर्डिनेट डिफरेंट है, कोऑर्डिनेट्स के मेंबर डिफरेंट है, तब वहां पर हमें इक्वेशन तैयार करने के लिए फॉर्मूला मेथड यूज करना पड़ता है।